सिंह लग्न एवं राशि के जातक जातिकाओं के लिए उच्चस्थ देवगुरु 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। किन क्षेत्रों में कितना परिवर्तन और कैसा परिवर्तन, और इस परिवर्तन का लाभ लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए और क्या सतर्कता की हमें आवश्यकता है कि इस ट्रांजिट का हमें सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिल सके, उस बारे में इस वीडियो में आपसे वार्ता होगी। चलिए जानते हैं। सिंह राशि के जातक जातिका, हाँ, सर्वप्रथम एक बात ये बता दें कि ये वीडियो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर आप देख सकते हैं। उसी ढंग से ये तैयार किया गया है और देवगुरु बृहस्पति का गोचर फल हमेशा लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही देखना चाहिए, तो आपको इससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो इस गोचर फल के बारे में चलिए आप जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के अधिपति होकर 12वें भाव में, द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या आपके लिए अच्छा होगा? बहुतों का जवाब बड़ा असमंजस में हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर अच्छा है। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर क्यों अच्छा है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति है और अष्टमेश का 12वें भाव में होना विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये अच्छा है, शुभ फलदायी है। अब बात क्लियर हो गई। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में 12वें भाव में गोचर करके आपको देंगे क्या? मैंने तो कह दिया कि शुभ गोचर है, क्या देंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि आप निवेश करेंगे, बहुत अच्छा निवेश करेंगे और लॉन्ग टर्म में इन निवेश का आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए इच्छुक थे, किसी भी वजह से ये यात्रा आपकी रुक रही थी, तो वो समय अब आ गया है, आप जा सकते हैं। अगर वीजा पासपोर्ट कहीं पर भी किसी ढंग का कोई अड़चन आ रही थी, वो अड़चने अब दूर हो जाएगी। किसी भी ढंग की किसी समस्या की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, वो चीजें अब समाप्त हो जाएगी। हाँ, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपका खर्च बढ़ाएगा। कैसा खर्च? धार्मिक खर्च। इस समय आप धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होंगे। हो सकता है किसी धार्मिक संस्थान को आप दान दें, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो, वहां आप अपना सहयोग दें, मतलब आप अपने पैसे से कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य जरूर करेंगे, यह चीज निश्चित है। देवगुरु बृहस्पति का 5वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां होती है, यह आप सबको मालूम है, 5वीं, 7वीं या 9वीं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी। तो इसमें क्या होगा? आपको नया भवन, वाहन, नई संपत्ति, चल अचल दोनों प्रकार का यह प्राप्त हो सकता है। इस पर भी खर्च बढ़ेगा। खर्च स्थान पर बैठ के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो इस पर भी आपका खर्च बढ़ेगा और अच्छा खासा खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसको हम खर्च नहीं करेंगे, कहेंगे जब वो एक ढंग से इन्वेस्टमेंट होगा। और मैंने पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट आपका होगा। और यदि आपके पास अब ये सब वस्तुएं हैं, तो उससे बड़ा आपको प्राप्त होगा। देवगुरु विस्तार कर रहा है, तो विस्तार होगा इन चीजों में। जैसे आपके पास अभी 2 BHK का फ्लैट है या मकान है, हो सकता है 4 का हो जाए, 5 का हो जाए। अभी आप 2 व्हीलर है, कार हो जाए, कार है, आपका मॉडल अपग्रेड हो जाए। इस ढंग की चीजें होंगी। मातृ सुख में आपका बहुत उन्नति होगा। उन्नति क्या होता है? मातृ सुख में वृद्धि होगा। माँ के साथ संबंध में उन्नति की क्या बात है? वृद्धि होगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा। यदि और ज्यादा स्नेह तो माता करती है। और साथ में
यदि आपके माताजी को किसी भी ढंग का शारीरिक रूप से कोई समस्या या मानसिक रूप से कोई समस्या थी तो वो समस्या का निदान हो जाएगा, अब वो समस्या मुक्त हो जाएगी। आपके पारिवारिक सुख में बहुत वृद्धि होगा, पारिवारिक माहौल आपका बहुत मधुर होगा। ये सब इस ट्रांजिट का रिजल्ट अवश्य होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर है। यदि आपका कोई लोन चल रहा है तो वो लोन काफी हद तक खत्म होगा, और छोटा लोन है तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बड़ा है तो काफी हद तक खत्म होगा। शत्रु बाधा से आप पूरी तरह मुक्त रहेंगे। यदि आप खुद किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे अब आप मुक्त होंगे, आपका उस समस्या का निदान हो जाएगा। यदि आप लोन के लिए इच्छुक थे, कहीं आप लोन के लिए अप्लाई वगैरह किए हैं तो वो लोन अब आपका अप्रूव हो जाएगा, वो लोन आपको मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। आपको रहस्यवाद की तरफ एक रुझान बढ़ेगा। आध्यात्मिक तरफ, मैं धार्मिक रुझान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ेगा। यदि आप ज्योतिषी हैं या इस तरह के किसी फील्ड को रिलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको आशातीत उन्नति होगा। या आप कोई इस ढंग के व्यापार में है जिसमें खनन कार्य के द्वारा सामानों का उत्पादन होता है, जैसे आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो उन ढंग के बिजनेस वगैरह है उसमें आशातीत उन्नति होगा। या आप उस ढंग के किसी बिजनेस फर्म में अगर सर्विस करते हैं उसमें भी आपको आशातीत उन्नति होगा, मतलब प्रमोशन होगा, सैलरी हाइक होगा, इस ढंग का चीजें देखी जा रही है। सतर्कता के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वाहन आदि बहुत धीमा चलाएं, खासकर इससे बहुत सावधान रहें। लीवर का ध्यान रखें, शरीर में फैटनेस बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ तला भुना फैटी किए इस दौरान कम से कम 31 अक्टूबर तक तो न लें। और बाकी सब कुछ अच्छा है। इस गोचर को यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। उससे ये गोचर में थोड़ा बहुत जो एक नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगा और इस गोचर का शुभ परिणाम आपको और ज्यादा प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, नहीं कर सकते हैं श्रवण कीजिए, सुनिए। या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, नहीं कर सकते हैं सुनिए। किस दिन से? किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य कहीं पर भी शुद्ध अवस्था में सुनिए। शुद्ध स्थान पर, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ टॉयलेट पर गए या कुछ इधर करें, किसी भी शुद्ध जगह पर अगर आप कासा ज्यादा वहीं लगा लीजिए, सुन लीजिए। और पाठ करना चाहते तो भैया पूजा करते हैं तब कीजिए। साथ ही साथ केसर का या हल्दी का, अगर केसर हो तो सर्वोत्तम, लेकिन यह है कि भाई प्योर होना चाहिए, नकली उससे कार्य सिद्ध नहीं होता। केसर अगर असली मिल जाए तो उसका, या नहीं तो हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइए और माँ तुलसी का सेवा कीजिए, खूब सेवा कीजिए। इन चीजों से आपको इस गोचर का फल बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं तो एक आपसे विदा लेने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का वीडियोस आपके पास हम लेके आते हैं और आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये एक आत्मबल प्रदान करता है। इसलिए अनुरोध आपसे करूंगा कि कृपया ये सहयोग कीजिएगा। और एक चीज और ये बता दीजिएगा कि अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में अपने शत्रु ग्रह बुध की राशि में गोचर कर रहे थे, उसका अभी तक आपको क्या रिजल्ट मिला, इसे जरा कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये अनुरोध मेरा आप स्वीकार करेंगे। तो मतलब आज के लिए यहीं तक। राम राम।